किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने की हुनर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिन्हा आप सभी को मेरे YouTube चैनल सिन्हा कंप्यूटर जोन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, सीखा, समझा। आइए लिए चलते हैं आगे के वीडियो को दिखाने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल का ऑप्शन। जैसे यहाँ पर दो नंबर लिख दिए हैं, यहाँ से खींच देंगे, इसको इधर खींच दिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है कट, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट करेंगे और कहीं दूसरी जगह पर ले जा करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। यही अगर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद अगर दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, जो भी फॉर्मेट चेंज करते हैं, जैसे ये नंबर है, नंबर का फॉर्मेट यानी कि साइज बढ़ा दिए, कलर चेंज कर दिए हैं, बोल्ड कर दिए हैं। तो इसके जैसा फॉर्मेट अगर इधर बनाना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, अगर इसके जैसा लास्ट वाला को बनाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और ये यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक करना है। मान लो ऊपर छूट गया तो ऊपर कर सकते हैं ऐसे। अगर इसके जैसा बनाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और जितना भाग को सिलेक्ट करेंगे इसके जैसा बन जाएगा। अगर इसके जैसा बनाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, इसको अगर चेंज करना है या इस तरह से आ गया। अगर इसके जैसा बनाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से बदल जाएगा। अब यहाँ पर बच गया है, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर यहाँ सेलेक्ट करनी है, चेंज हो गया। इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर यहाँ सेलेक्ट करनी है। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि एक जगह से एक जैसा फॉर्मेट जो जिसमें बदलना है तो पहले उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, उसके बाद अगला जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है। इसे उस फॉर्मेट में आ जाएगा जो फॉर्मेट को हम सेलेक्ट किए। उसके बाद है स्टाइल, यहाँ से स्टाइल को बदल सकते हैं, बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। देखिए वहाँ बदलता जा रहा है नंबर, यहाँ जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे बदल रहा है। इसी तरह से यहाँ से साइज को बदलने के लिए है, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बढ़ाने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा घटा सकते हैं। इसका नाम है फॉन्ट, इसका नाम हो गया फॉन्ट साइज, इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसका नाम है डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये बोल्ड हो गया मोटा करने के लिए, इटैलिक तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन नीचे रेखा डाल। इसी तीनों पर फिर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर डालने के लिए, जैसे यहाँ पर शीट 2 में आते हैं, यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं सब कॉलम हल्का दिख रहा है, धुंधला। तो पूरे कॉलम में अगर बॉर्डर डालना है तो ये जो पॉइंट है, ये वाइट वाला पॉइंट त्रिकोण जैसा जो बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जा कर के ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद पूरा में बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह से बॉर्डर लाने के लिए यूज किया जाता है इसका। उसके बाद है यहाँ पर ये फिल कलर, इसका काम होता है जो सिलेक्ट है उसके अंदर में कलर डालने के लिए। यहाँ देखिए कलर डाला गया। और इसके बगल वाला का काम है लिखावट का कलर बदलना, यहाँ से लिखावट का कलर बदल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर कलर को हटाना है तो इसी में जा कर के नो फिल कर देंगे, कलर हट जाएगा। लिखावट का कलर बदलना है तो यहाँ से जाके ब्लैक कर देंगे, यहाँ से कलर
ब्लैक आ जाएगा। ये है टॉप अलाइनमेंट और यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये दोनों पर क्लिक करने पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा लिखावट। और ये है मिडिल अलाइन और सेंटर, ये दोनों पे क्लिक करने के बाद सेंटर में आ जाएगा। और ये जो है बॉटम अलाइन है और इसका नाम है अलाइन टेक्स्ट राइट। करने के बाद दोनों पर क्लिक कर देंगे पर जितना भी टेक्स्ट है सब राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद ये है यहाँ पर ओरिएंटेशन। इसका काम होता है किसी भी एंगल पर घुमाने के लिए। यहाँ जो देख रहे हैं मोड एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का घूम जाएगा। एंगल क्लॉकवाइज में इस तरह का घूम जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट में जैसा था वैसा सीधा हो जाएगा। रोटेट टेक्स्ट अप ऐसे घूम जाएगा। रोटेट टेक्स्ट डाउन ऐसा घूम जाएगा ये मुँह के। अगर किसी तरह से घूम गया है और सीधा नहीं हो रहा है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाना है। उसके बाद ओरिएंटेशन, यहाँ ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। ये जो -90 डिग्री है इसको यहाँ से कर देना है 0 डिग्री। ओके कर देंगे, इस तरह का सीधा हो जाएगा, जैसे था वैसे हो जाएगा। ये है इंक्रीज इंडेंट, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ को यानी लिखावट जो भी रहेगा टेक्स्ट वगैरह को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए। और ये डिक्रीज इंडेंट, ये हो गया पैराग्राफ या टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा राइट की ओर ले जाना। रैप टेक्स्ट का काम होता है जैसे यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम ई में लिखे हैं और यहाँ आई तक चला गया। देखिए, इसको एक ही सेल में रखने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर एक ही सेल में आ रहा है, ऊपर लिखते जाएंगे नीचे आते जाएगा इस तरह से। आगे का जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, जैसे इतना सेलेक्ट किए, इसमें जाने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो पूरा रो और कॉलम मिल जाएगा। उसके बाद अनमर्ज करेंगे यहाँ से और ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाएगा जैसा था वैसा। अगर कॉलम के लाइन को हटाना है, खड़ा वाला लाइन, तो यहाँ पर इसमें जा कर के मर्ज क्रॉस करेंगे तो कॉलम का लाइन हट गया। देखिए रो का लाइन सिर्फ दिख रहा है, कॉलम का लाइन हट गया। अगर लाना है तो फिर से यहाँ से अनमर्ज करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन इसमें है इसका भी वही काम है, मर्ज सेल में पूरे को मिला देता है, जितना भी रो और कॉलम सेलेक्ट किया गया है उसको मिला देता है। लाना है तो अनमर्ज और ऑल बॉर्डर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और नए नए टॉपिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।